बात करते हैं तंबाकू के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग के लिए पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फसल हमारी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है या नहीं है। तो तंबाकू की पत्तियों की हार्वेस्टिंग करी जाती है। पत्तियों की हार्वेस्टिंग तब करते हैं जब पत्तियां जो है येलोइश ग्रीन आपको देखने को मिले, मुड़ने लगें, सूखने लगें, तब इनकी हार्वेस्टिंग करी जाती है। वह लीव्स बिकम येलोइश ग्रीन, जब वो येलोइश ग्रीन दिखने लगे, कॉर्नर पे से मुड़ने लगे, सूखने लगे और वैक्सी अपीयरेंस देखने को मिले। दो तरीके से हार्वेस्टिंग होती है। पहला है प्राइमिंग, जिसमें मैच्योरिटी के बिहाफ पे जो इंडिविजुअल पत्तियां हैं उनको तोड़ लेते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। इस तरीके का पौधा होता है इसका, तंबाकू का। अब इसमें होता ये है, नीचे की पत्तियां पहले मैच्योर होती हैं, ऊपर की पत्तियां बाद में मैच्योर होती हैं। तो जो मैच्योर लीव्स हैं नीचे की, पहले उनकी हार्वेस्टिंग होती है, फिर ऊपर की और फिर उससे ऊपर की, और इसी बिहाफ पे ग्रेडिंग भी करी जाती है। ये ध्यान रखना। तो पहला होता है प्राइमिंग और दूसरा तरीका है स्टॉक कटिंग। स्टॉक कटिंग में होता यह है, पूरे के पूरे पौधे को हाशिए वगैरह के जरिए, यानी कि सिकल वगैरह के जरिए सीधे नीचे से काट लेते हैं पूरे के पूरे प्लांट को। उसके बाद क्या होता है, फिर अगले स्टेप आता है। अगला स्टेप है क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें होता यह है कि जो पत्तों में स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट होगा, और इस प्रोसेस के दौरान जो क्यूरिंग है, इस प्रोसेस के दौरान जो क्लोरोफिल है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे पत्तियाँ पूरी की पूरी पीली हो जाती हैं। 4 मेथड हैं जिसके ज़रिए क्यूरिंग करी जाती है। पहला है सन क्यूरिंग। इसमें जो पत्ते हैं उन्हें धूप में सुखाया जाता है। एक होती है एयर क्यूरिंग, जिसमें एक वेल वेंटिलेटेड शेड में, जहाँ पे हवा अच्छे से पास हो पाए, वहाँ पे जो है सुखाते हैं पत्तों को नेचुरल एयर में। इसके अलावा एक होती है फायर क्यूरिंग। उसमें क्या होता है, पत्तों को सुखाया जाता है स्मोक में और धीमी आंच पर, जिससे पत्तों में जो है एक स्मोकी जो एरोमा है या फ्रेग्रेंस है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा एक होती है फ्लू क्यूरिंग। फ्लू क्यूरिंग, ये है फ्लू क्यूरिंग। ये क्या होती है? इसमें पत्तों को सुखाते हैं क्लोज क्लिन में। क्लिन का मतलब भट्टी, क्लोज भट्टियों में, बार्न जिन्हें हम बोलते हैं। और जो हॉट एयर है वो पाइप के ज़रिए यहाँ पे अप्लाई करी जाती है। यानी कि जो तंबाकू के पत्तों को सुखाया जाता है वो क्लोज क्लेन में सुखाया जाता है, जिन्हें हम बार्न बोलते हैं, बाय हॉट एयर फ्रॉम पाइप। पाइप के ज़रिए हॉट एयर ब्लो होती है, और वो भी रेगुलेटेड टेम्परेचर पर। उसके बाद क्या होता है, फिर अगला स्टेप आता है कंडीशनिंग, जिसे हम बल्किंग भी बोलते हैं। क्यूरिंग के बाद में जो पत्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं, मतलब छूने पे ही पत्ते जो हैं टूटने लग जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल और ब्रिटेल हो जाते हैं पत्ते क्यूरिंग के बाद में। तो इनको जो है रात में ज़मीन पे जो है मैदान वगैरह, वहाँ पे घासों वगैरह के ऊपर डाल देते हैं इसको, ताकि रात की जो नेचुरल ओस होगी उससे थोड़े भीग जाएंगे तो कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो थोड़े लचीले हो जाएंगे। या फिर किसी कमरे में जिसमें मॉइस्चर परसेंटेज हाई हो उसमें रख दिया जाता है। 10 से 12% मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हो जाते हैं लचीले, यानी कि प्लाएबल। फिर छूने पे टूटेंगे नहीं। इसके बाद में प्रॉपर बंडल बना लिया जाता है, गांठें बना लेते हैं पत्तों की, बल्किंग जिसे हम बोलते हैं। अच्छे से इनकी गांठें तैयार हो जाती हैं, बंडल तैयार हो जाते हैं पत्तों के। इससे क्या होता है, सभी पत्तों का यूनिफॉर्म कलर आता है। उसके बाद में इनकी सॉर्टिंग और ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग जो होती है पत्तों की, वो इनकी शेप के बिहाफ पे, साइज़ के बिहाफ पे, कलर के बिहाफ पे, कलर यानी कि ब्राइट येलो है या ब्राउन है, पोजीशन के बिहाफ पे, बॉटम की पत्ती है जो हार्वेस्ट करके लाए हो, मिडिल है या टॉप लीफ है, उसके बिहाफ पे इसकी सॉर्टिंग और ग्रेडिंग होती है। इसके अलावा जो सिगरेट तंबाकू है उसमें एग मार्क के जो ग्रेडिंग स्टैंडर्ड है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। सिगरेट तंबाकू के केस में स्पेशली जो एग मार्क की सरकार ने स्टैंडर्ड बना रखे हैं ग्रेडिंग के, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। फिर अगला स्टेप आता है यहाँ पे फर्मेंटेशन या एजिंग का। एरोमा और टेस्ट दोनों को एनहेंस करने के लिए यहाँ पे फर्मेंटेशन करी जाती है। फॉर एनहेंसिंग एरोमा एंड एनहेंसिंग टेस्ट, एरोमा और टेस्ट को एनहेंस करने के लिए यहाँ पे फर्मेंटेशन करी जाती है। लीव्स की ग्रेडिंग करने के बाद इन्हें बड़े बड़े गोडाउनों में रख दिया जाता है कई महीनों के लिए या फिर 1 से 2 साल के लिए। अब इस दौरान होता ये है, जो पत्ती है उनमें फर्मेंटेशन होती है, ये ध्यान रखना।
कंट्रोल टेम्परेचर यहाँ पे कंट्रोल रखा जाता है और ह्यूमिडिटी भी कुछ महीनों के लिए या फिर 1 से 2 साल तक के लिए पत्तों को गोडाउनों में स्टोर करेंगे। बड़े गोडाउन होते हैं जिनमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों कंट्रोल रहती है और यहाँ पे अपने आप फर्मेंटेशन का प्रोसेस चलता रहेगा, जिससे एरोमा और टेस्ट दोनों एनहेंस होगा। अब इस पीरियड के दौरान फर्मेंटेशन होगा और इससे जो निकोटिन की कड़वाहट है वो भी कम हो जाती है और जो एरोमा है वो एनहेंस होती है। ध्यान रखना, पत्तों में निकोटिन की वजह से जो कड़वाहट थी पहले वो कम हो जाएगी और एरोमा जो है वो एनहेंस होगी। फिर बेलिंग और पैकेजिंग करी जाती है। जो पत्ते हैं उन्हें हाइड्रोलिक प्रेस से आपस में प्रेस करके इनके चौकोर चौकोर बंडल बना लिए जाते हैं, जिन्हें हम बेल बोलते हैं। फिर इन बेल को अच्छे तरीके से कवर कर देते हैं जूट के कट्टों से या फिर वाटरप्रूफ पेपर का इस्तेमाल करके और फिर सिल देते हैं इन्हें, जिससे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बाहर की नमी अंदर ना जाए और पत्ते खराब ना हो। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टोरेज के दौरान जो भी स्टोरेज गोडाउन होगा उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% के आसपास होनी चाहिए। अगर बहुत ही हाई ह्यूमिडिटी होगी तो यहाँ पे जो है फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि जो पत्ते हैं उनमें फंगस की प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और अगर ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई तो पत्ते बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाएंगे, छूने पे टूटने लगेंगे और छूने पे तुरंत इतने टूट जाएंगे कि पाउडर सा बनने लगेगा। इसके अलावा निकोटिन और शुगर का रेशो कितना होना चाहिए एक अच्छे तंबाकू की अगर मैं बात करूँ तो जो हाई क्वालिटी का सिगरेट तंबाकू होता है जैसे कि FCB, फ्ल्यूक्रियोड, विर्जियाना, इसमें शुगर की जो मात्रा है वो हाई होती है लगभग 15 से 25%। और जो निकोटिन है उसकी मात्रा मीडियम होनी चाहिए लगभग 1.5 से 3%। तो अच्छा तंबाकू वो है जिसमें शुगर की मात्रा हाई है 15 से 25% और निकोटिन की मात्रा मीडियम है 1.5 से 3%। ये ध्यान रखना। अगर मान लो आप क्यूरिंग के दौरान टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हो बहुत हाई तो फिर एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं और जो स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन है वो रुक सकता है। इससे जो तंबाकू की क्वालिटी है वो इफेक्ट होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा जो हमने क्यूरिंग का एक मेथड देखा था फ्लू क्यूरिंग, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें, तो इसमें मेनली 3 स्टेप आते हैं फ्लू क्यूरिंग में। एक तो येलोइंग स्टेज, फिर एक आती है लीफ ड्राइंग स्टेज और एक आता है स्टेम ड्राइंग स्टेज। जो येलोइंग स्टेज है इसमें टेम्परेचर 32 से 40 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, ह्यूमिडिटी हाई रखी जाती है। धीरे धीरे जो क्लोरोफिल है वो टूटता है और पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, शाइनी येलो। दूसरा स्टेप आता है लीफ ड्राइंग स्टेज, इसमें टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं। जो टेम्परेचर पहले 32 से 40 था अब 40 से 65 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, ताकि पत्तियों का जो पूरा सरफेस है, पूरी जो उनका लीफ ब्लेड है, पूरा का पूरा सरफेस जो है पूरी की पूरी पत्तियों की वो अच्छे से ड्राई हो जाए कम्प्लीटली। लीफ ब्लेड पूरा का पूरा कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। उसके बाद में स्टेम ड्राइंग स्टेज आती है। टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, 65 से 71 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो पत्ती के बीच की मिडिल प्रोमिनेंट वेन थी जिसे हम मिड रिब बोलते हैं या स्टेम बोल सकते हो, वो पूरे तरीके से सूख जाएगी, यानी कि मॉइस्चर फ्री हो जाएगी। ये है, तो ये है पूरा का पूरा तंबाकू के ऊपर। ये इसका प्लांट होता है, ये जो आप देख रहे हो ये इसके फ्लावर होते हैं ऊपर। जो पत्तों की मैच्योरिटी है, नीचे के पत्ते पहले मैच्योर होते हैं, ऊपर के पत्ते छोटे रहते हैं, वो बाद में मैच्योर होते हैं। इसके अलावा ये सिगरेट में इस तरीके से जो है भर दिया जाता है तंबाकू। ये आप देखोगे तो हार्वेस्टिंग के टाइम पर पत्ते जो हैं वो येलोइश ग्रीन हो जाते हैं, कॉर्नर पे से पत्तियां मुड़ने लगेंगी, सूखने लगेंगी, तो ये हार्वेस्टिंग टाइम होता है। ये इसका फ्लावर है तंबाकू का, ये एक इसका इंडिविजुअल पत्ता है। अंदर का ये जो क्लोरोफिल कंटेंट है जितना भी, ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा जब इसकी क्यूरिंग होती है। ये सन क्यूरिंग है, इसमें धूप में सुखाते हैं पत्तों को, इस तरीके से जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एयर क्यूरिंग में क्या है, एक वेल वेंटिलेटेड स्पेस में जो पत्ते हैं उनको सुखाया जाता है और एयर क्यूरिंग के बाद में इस तरीके के हो जाते हैं पत्ते। फायर क्यूरिंग में जो है धीमी आंच पे और स्मोक से ड्राई करते हैं पत्तों को और ये इस तरीके के हो जाएंगे फायर क्यूरिंग के बाद में। ये फ्लू क्यूरिंग है, ये पत्ता इस तरीके का हो जाएगा फ्लू क्यूरिंग के बाद में।
ये ग्रेडिंग और सॉर्टिंग हो रही है। फर्मेंटेशन के लिए किसी बड़े गोडाउन में जो है 1 से 2 साल के लिए रख दिया जाता है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सब कंट्रोल रहता है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये देखो, ये बेल है, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो अच्छे से जूट के बोरों से कवर कर रखा है। सबसे पहले तो क्या करा इन्होंने, पत्तों को एक के ऊपर करके हाइड्रोलिक प्रेस से दबा दिया अच्छे से, उसके बाद इसे बोरों से कवर किया और सिल दिया है। बेल बन गया ये, यहाँ पे भी देख सकते हो। ये अगर आप स्टोरेज जहाँ पे कर रहे हो वहाँ पे अगर ह्यूमिडिटी वगैरह ज़्यादा रही, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ऊपर रही, तो फिर फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है इस तरीके से। जो पत्ते हैं उन पे फंगस लग जाएगी पूरे तरीके से। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फ्लूकेरिंग। इसके अलावा एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ये गुटखा तंबाकू इनके चक्कर में कभी मत पड़ना, सीधे जीवन बर्बाद है इससे। एंड में यही मैसेज दूंगा, किसी भी तरीके का गुटखा तंबाकू कभी भी अपने जीवन में इसका सेवन मत करना। से नो टू टोबैको। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।